हेलो इंडिया। तो आज केमिस्ट्री में सिंबल में पढ़ेंगे, सिंबल के बारे में। और जिसको हिंदी में बोलते हैं संकेत, प्रतीक। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। इसमें संकेत पर जो काम किया, सबसे पहले तो हम काम की बात करते हैं। जैसे कि काम कै गो वैज्ञानिक इस पर किया, तो प्राचीन काल में जो काम किया वैज्ञानिक, वो 3 वैज्ञानिक काम किया। अब 3 वैज्ञानिक जो काम किया, वह 3 वैज्ञानिक पहला जो काम किया वो प्राचीन काल में जो पहला वैज्ञानिक काम किया उसका नाम जो है, प्राचीन काल में जो काम किया था इसका नाम है अलिकमिस्टर। और इसका उपनाम जो है, उपनाम, इसका उपनाम एक है केमियागर। केमियागर ये प्राचीन काल में काम किया। जब ये काम करना शुरू किया तो ये उदाहरण बनाया संकेत के रूप में। जैसे कि साधारण नमक का जो बनाया, साधारण नमक का जो संकेत बनाया वो इस प्रकार से बनाया। ये प्राचीन काल की बात हो गई। अब उसके बाद पहला वैज्ञानिक काम किया, पहला वैज्ञानिक जो था वो जॉन डाल्टन था। जॉन डाल्टन ये काम किया, जॉन डाल्टन। तो ये उदाहरण ये बना दिया, उदाहरण कि जैसे ही हमको, जैसे ही साधारण नमक बनाया तो ये एक बनाया सल्फर को इस प्रकार से बना दिया। सल्फर कह दिया कि ये सल्फर का संकेत है। तो ये सब चीज, ये जो वैज्ञानिक काम किया, 2 वैज्ञानिक, ये कारगर उस समय नहीं हुआ। अब कारगर किसका हो गया? तीसरा वैज्ञानिक कौन है? तो तीसरा जो वैज्ञानिक है वो बेrzelius के नाम से, बेrzelius। अब बेrzelius जो काम किया वो उस समय बनाया उदाहरण, यह काम किया 1813 ईस्वी में। बेrzelius काम किया, तो ये काम किया तो ये उदाहरण में बना दिया कि हाइड्रोजन जिस प्रकार से है, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ये संकेत दर्शाना शुरू कर दिया कि हाइड्रोजन का संकेत H है, लिथियम का संकेत Li है, बोरॉन का B है, कार्बन का C है। इस प्रकार से यह देखा गया कि सबसे अच्छा जो लग रहा है, अच्छा जिसको हम उपयोग में साधारण रूप से कर सकते हैं, तो वो सबसे ज्यादा जो समझ आई, जो सबसे अच्छा, वो बेrzelius का समझ में आई। तो इसीलिए बेrzelius का कहा कि चलिए इन्हीं का काम, इन्हीं का जो संकेत दिया है ये शुरू करते हैं। तो इन्हीं का संकेत चलना शुरू कर दिया। तो 3 वैज्ञानिक इस पर काम किया था उस समय में। जो सबसे कारगर जो हुई थी वो हुई बेrzelius 1813 ईस्वी में। तो यानी कह सकते हम कि संकेत का जो उत्पन्न हुआ, उत्पादन हुआ, वो 1813 ईस्वी में बेrzelius के द्वारा उत्पन्न हुआ। इतना हो गई। अब दूसरा क्या कि इसका संकेत का परिभाषा क्या होती है? क्या कहता है कि कोई भी बड़ा नाम हो और उसको हम छोटा नाम में लिखा जाए तो उसे हम संकेत कहते हैं। जैसे मान लिया हम हाइड्रोजन लिख दिए, तो हाइड्रोजन तो बड़ा सा है, इसका संकेत यानी H हो गया तो छोटा हो गया, तो यही हमारा संकेत कहलाया। तो इतना हो गई। अब थोड़ा हम चलते हैं कि जैसे कि संकेत में यदि दोनों कैपिटल हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो दोनों को क्या कहते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। अब हम इसको देखते हैं संकेत में। तो अब देखते हैं, जैसे अब देखते हैं इसको सी लिख दिए, सी लिखे और इसमें हम ओ कर दिए और एक सी हम बड़ा लिए और एक छोटा लिए, दोनों हमारा सी ओ है, दोनों है। तो अब हम देखेंगे कि इस
उसमें एक तो सी बड़ा है, दोनों में सी कहा जाए बड़ा है, और दूसरा कि दोनों में ओ एक में बड़ा है एक में छोटा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? यदि, हाँ एक चीज याद रखिए नोट में कि यदि कोई भी यौगिक जैसे बनता है तो कोई भी तत्व यदि दोनों बड़ा अक्षर में लिखा जाए, कोई भी तत्व जब दोनों बड़ा अक्षर में लिखा जाए या लिखा हो तो वह तत्व नहीं होता, वह यौगिक बन जाता है। जैसे यह हमारा CO है, तो एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो दोनों कैपिटल में है तो ये तत्व बन रहा है कि यौगिक, तो ये बन रहा है यौगिक। और यौगिक कैसे? इसका नाम हो गया कार्बन, कार्बन मोनो ऑक्साइड, जो यौगिक है। और यहाँ पर CO जो कोबाल्ट है, क्या है? कोबाल्ट, जो हो गया तत्व। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गई कि दोनों कैपिटल में होगा तो यौगिक होगा, और एक कैपिटल दूसरा स्मॉल तो वह तत्व होगा। तो इसका नाम एक और हो सकता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ ना, इसका एक और नाम हो सकता है कार्बन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। ठीक, तो हम अगले वीडियो में हम तत्व के लैटिन नाम में बताएंगे, और उस सबसे ज्यादा तत्व में भारी कौन सा है, हल्का कौन सा है, किस रूप में है, ये सब की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।